बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो लाया हूँ कि वॉशिंग मशीन की मोटर, जो वॉशिंग वाली मोटर है, उसकी वो ख़राब है, शॉर्ट हो गई है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। देखिए, ये मोटर है जो मैंने तीसरे पार्ट में बताया था, ये चौथा पार्ट है। तो ये चौथे पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आप क्यों क्यों इस मोटर को शॉर्ट हो गई है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे। अब इसको खोलने के लिए देखिए, इसमें तीन ये देखिए तीन रिपीटें हैं। एक इसमें नट बोल्ट नहीं है, रिपीट है दो, और एक ये तीन। ये तीनों रिपीटों को अब हम काटेंगे। काटने के बाद ये मोटर खुलेगी। इसको कैसे काटेंगे, ये देखिए, इसको ऐसे लेंगे, ये देखिए, कोई ऐसी चीज ले लेंगे जिसके अंदर ये बैठ जाए, और नहीं तो ये पुली को खोल के चीज ले लेंगे जिसके अंदर ये बैठ जाए, और नहीं तो ये पुली को खोल के निकाल लेंगे। वैसे अगर हम पुली नहीं निकालते हैं तो इसको बहुत केयरफुली इस पर काम करेंगे, वरना ये टेढ़ी होने का खतरा है। अब देखिए, ये 5 किलो का बट्टा है जो इसके अंदर ये बिल्कुल फिट आ गया, और ये देखिए यहाँ पर सेट हो गया। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी रख के मारते हैं तो वो पुली टेढ़ी हो जाएगी, फिर बेल्ट आपका बार बार उतरने लगेगा। अब इसको हम काट लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो है ये एलंकी, ये तो पतली है लेकिन इसमें 4 mm की एलंकी आएगी। ये एलंकी हम इसमें डाल करके और इसको खोल लेंगे। ये जब ढीली हो जाएगी तो ढीली होने के बाद ये पुली को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये पुली बाहर निकल गई। ये पुली के अंदर देख सकते हैं, ये पुली बाहर निकल गई। अब ये शाफ्ट रुक गया। अब इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर ये रिपटे हैं, 1 2 3 और ये 4 रिपटे हैं। ये जेन्युइन मोटर है, कंपनी की लगी हुई, तो इसलिए इसमें रिपीट है। वैसे जब आप अब इसको जब फिटिंग करवाएंगे तो इसमें इसकी रिपीट की जगह नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं, या अगर ऐसी रिपीट मिल जाए तो रिपीट भी लगा सकते हैं। लेकिन इस रिपीट को हम निकालेंगे कैसे, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 1 सेकेंड। ये देखिए, एक ऐसा पाइप लेंगे, या ये टी गोटी है 10 नंबर की या 8 नंबर की, कोई सी भी, बस इसके रिपीट के अंदर ये घुस जाए। ये रिपीट देख रहे हैं, इसमें घुस जाए। यहाँ पे हम रख लेंगे, नीचे इसको लगा लेंगे, ताकि जब हम इधर से रिपीट मारें तो उसके अंदर निकल जाए। अब ये देखिए, एक ऐसा सुम्बा सा लेंगे, सुम्बे का नोक ऐसे पतला हो, और इस सुम्बे को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, यहाँ रिपीट के ऊपर रख के, और हथौड़े का चोट जब यहाँ मारेंगे, यहाँ 2-3 हथौड़ा मारेंगे तो ये रिपीट अंदर घुस जाएगी। जैसा आपने देखा कि ये रिपीट अंदर घुस गई है और इधर निकल गई। इसी तरह हम दूसरे को भी करेंगे, और तीसरे को भी, चौथे को भी। इस तरह ये रिपीट हम बाहर निकाल लेंगे, चारों के चारों रिपीट निकालने के बाद फिर इस मोटर को खोल लेंगे। ये देखिए, चारों रिपीट निकल गई। अब इसे उठाइए ऊपर। ये देखिए, ये रिपीट, चारों रिपीट बाहर आ गए हैं। ये रिपीट को हम बाहर निकाल लिए और फिर मोटर को खोल रहे हैं। ये देखिए, इसमें कील डाल लिया, और ये कील के ऊपर अब मारेंगे तो ये नीचे निकल जाएगी, क्योंकि ये सुम्बा, जो सुम्बा था, ये सुम्बा मोटा है, तो ये पूरी अंदर पार नहीं हो रही है। अब कील से मारेंगे इसको। ये निकल गई, देखिए बाहर। ये देखिए, बाहर निकल गई, रिपीट ये निकल गई। इसी तरह हम चारों रिपीटों को निकालेंगे। एक और दिखा देता हूँ, ये दूसरी तरफ देखिए। इसको हटा दीजिए, ऐसे ऊपर से मार देते हैं, वैसे ही। ये देखिए, ये देखिए, ये भी निकल गई। इसी तरह इसको खोल लें। ये देखिए, ये अब बाहर निकल गई, पूरी अलग अलग हो गई। अब इसकी वाइंडिंग को हम चेक करते हैं, कहाँ से शॉर्ट हुई है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये देखिए, इसके अंदर एक बॉल निकला है। ये बॉल यहाँ पे रहेगा। ये यहाँ पे बॉल होने का क्या मतलब है, क्यों यहाँ पर बॉल लगेगा दोस्तों? इसलिए कि ये चलने में मोटर जाम ना हो जाए, फ्री चले, फ्री रहने के लिए ये बॉल इसमें डाला गया है। तो ये बॉल आप आराम से ले लीजिए, और फिर डालने के टाइम ये ध्यान रखिएगा, ये बॉल डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसा मारा हल्का हल्का।
ये देखिए ये बाहर आ गई, ये वाइंडिंग इसमें से ये बाहर निकल गई। ये देखिए ये पूरी बाहर आ गई। इसके अंदर बॉल थी, ये ध्यान रखिएगा। ये बॉल यहाँ पर, ये देखिए ये बॉल इसके अंदर डलेगी। ये हुई, ये बेयरिंग नहीं है दोस्तों, ये बॉल है। इसको बेयरिंग समझ के ये मत समझना कि टूट गई है, बॉल है, ठीक है। ये देखिए ये जो बॉल है यहाँ पर और उसके अंदर काफ़ी अच्छी इसका क्वालिटी अच्छा बना रखा है, और इसके वजह से ये जाम नहीं होती है, वरना ये मोटर बार बार जाम हो जाए। इसलिए ये बॉल इसमें डाल रखा है कि मोटर जल्दी जाम नहीं हो। दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल बना रखा है इसको, और ये कंपनी की चूंकि जेन्युइन मोटर है तो कंपनी तो अपनी कमी कभी छोड़ती नहीं है ना। देखिए इस धागे को काट के फिर देखता हूँ ये कहाँ से। वैसे तो देखने में ये शॉर्ट मालूम नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। फूकी तो नहीं है, जली नहीं है, बस शॉर्ट हुई है, लेकिन कहाँ से हुई है। अगर यहाँ से होगी तब तो ये कामयाब हो जाएगी, अगर वाइंडिंग में से शॉर्ट होगी तो ये दूसरी वाइंडिंग करवानी पड़ेगी। अब इसको काट के देख रहा हूँ। ये देखिए धागे को काटा, ये देखिए धागे को काटा और ये हो गई बाहर। अब ये पूरा यहाँ से जहाँ पर ये स्लैब लगा हुआ है, इस स्लैब को निकाल करके फिर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बीमारी पकड़ में आ गई। ये देखिए यहाँ से ये तार ये शॉर्ट हुई है, ये वायर वाइंडिंग की जो वायर है, ये देखिए ये शॉर्ट हुई है और ये टूट गई है, जिसकी वजह से इसमें करंट बिल्कुल नहीं बोल रहा था। अब ये ऊपर है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इसको अभी हम चेक करते हैं कौन सी इसकी जो कॉइल है किसमें प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी सारा पकड़ में आ गया, कहाँ कहाँ से टूटी है तार। ये देखिए एक ये टूटी है और एक ये टूटी है, एक ये टूटी है, तीनों इकट्ठी यहाँ से शॉर्ट हो गई है। तो अब आपको कंटिन्यूटी हम चेक करा देते हैं। ये देखिए इसमें से इस वाली में से इसकी कंटिन्यूटी ये देखिए आ रही है, बल्ब चालू है। ये नजदीक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी आ रही है ये, और इसकी कंटिन्यूटी ये रेड कलर वाली जो वायर है इसमें से आ रही है। ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से आ रही है, देखिए। तो ये मोटर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बस ये तीन तार आपस में ये कट गए थे। ये तीनों तारों को ये अलग अलग सीरीज से जोड़ देते हैं, इसको कंटिन्यूटी कर देते हैं, ये बिल्कुल मोटर ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद फिर आपको चेक कराते हैं। दोस्तों अब ये देखिए ये तारें जुड़ गई और इसकी कंटिन्यूटी एक दूसरे में आ गई। अब इसमें देखिए ये जो व्हाइट वाली ये वायर है, ये हो गई आपकी कॉमन मेन हो गई, और ये येलो कलर की जो देख रहे हैं ये हो गई कैपेसिटर की, और ये रेड वाली ये भी कैपेसिटर की हो गई। तो जब ये टाइमर में वॉश टाइमर के अंदर करंट जा करके और वहाँ से जब वापस आता है, तो एक बार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 को, तो आप वो भी देख लें ताकि पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। तो अब ये जो है जब वहाँ से वॉश टाइमर से करंट वापस जब आती है, तो एक बार वो करंट इस येलो कलर की वायर को करंट देता है और दूसरी बार ये रेड कलर की वायर को करंट देता है। तो इससे जब मोटर इसमें चलती है, जब इसमें रोटर घूमती है, तो वो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घूमती है। दोस्तों इसमें राइट लेफ्ट दोनों घूम सकता है, कोई परेशानी नहीं है, मोटर फूकेगी नहीं आपकी। ये जो रोटर देख रहे हैं आप, ये रोटर देख रहे हैं, ये राइट और लेफ्ट दोनों चलेगी। जब एक बार करंट इस येलो कलर की वायर में आएगा तो ये यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ काम करेगी ये। तो ये राइट चलेगी, रेड कलर में आएगा तो लेफ्ट चलेगी, या उसमें लेफ्ट चलेगी या इसमें राइट चलेगी, दोनों तरफ चलेगी। ये कॉमन व्हाइट वाला कॉमन हो गया। अब ये मोटर कंप्लीट करने के बाद चालू करके फिर हम आपको बताएंगे तब। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कॉमन कैसे हम पता करेंगे कॉमन कौन सा है।
ये देखिए, ये वाइट में जैसे मैंने करंट दिया और ये कंटिन्यूटी इसका यहाँ दिया, देखिए बल्ब ज़्यादा तेज इसमें चल रहा है, तो वाइट और ये पीला जो है, वाइट इसमें मेन हुआ, कॉमन हुआ। अब एक वाइट में फिर इधर लेते हैं, एक रेड में लेते हैं। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का डिम जल रहा है बल्ब, ये देखिए हल्का डिम जल रहा है, तो ये वाइट ही कॉमन हुआ और ये कैपेसिटर का वायर हुआ। ये देखिए फिर से दोबारा से, ये देखिए ये दोनों में ऐसे चल रहा है। तो एक में जैसे हम रेड में करंट देंगे तो एक तरफ चलेगी, और येलो और वाइट में देंगे तो एक तरफ चलेगी। अब रेड और येलो को हम टच करके देखते हैं। ये देखिए, येलो और रेड में टच किया तो देखिए बिल्कुल फिलामेंट कम हो गया, यानी ये दोनों कैपेसिटर का हो गया। और ये वाइट में टच करते हैं, ये देखिए तेज हो रहा है, इसमें भी तेज हो रहा है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये दोस्तों काम करता है ये वीडियो, इस तरह से ये काम करता है कंटिन्यूटी इसका। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके 5वें पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों ये देखिए, इसको ये कंटिन्यूटी सब चेक करने के बाद में और इसको जोड़ने के बाद में अब इसको मैंने पूरे कॉइलों को अच्छी तरह वार्निश कर दिया है, मोटा करके वार्निश कर दिया है। अब इसकी लाइफ बढ़ गई, क्योंकि ये पानी की जो नमी उठा के शॉर्ट हो चुका था, तो हो सकता था कि बाद में भी फिर ये कहीं ना कहीं शॉर्ट करता। तो इसलिए इसके अंदर वार्निश अच्छी तरह से वार्निश कर दी गई है, और ये वार्निश का नतीजा हुआ कि चारों तरफ से वार्निश इसमें घुस गया है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, जब ये सूखेगा तो उसके बाद फिर इसको फिट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। ये देखिए, एक बार इसको पलट के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये पूरी तरह वार्निश करने के बाद में कितना बेहतरीन हो चुका है। और ये जो कॉइल अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा था, यहाँ पर ये सारा मैंने खोल करके और इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया और फिर इसके अंदर जोड़ा, और जोड़ने के बाद में अब ये पूरी तरह बिल्कुल नए कॉइल की तरह और नए मोटर की तरह फ्रेश हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से वार्निश करके इसकी डबल लाइफ कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं और बना सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ से कटी है तब, अगर यहाँ से तार कटी थी तब, अगर ये अंदर से शॉर्ट हुई रहती, अंदर से जो कि पता नहीं चलता, तो फिर तो ये करना मुश्किल था और इसकी दोबारा वाइंडिंग ही करनी पड़ती, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। तो अब जो है ये चूंकि यहीं से कटी थी इसके जॉइंटों पर से, तो अब ये हो गया कंप्लीट और ठीक हो गया। अब इसको फिट करके फिर आपको बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर 5वें पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक